विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। सरगुजा जिले में परसा कोल ब्लॉक के पास पेड़ों की कटाई चल रही है। पुलिस वालों की मौजूदगी में यह काम हो रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों और पुलिस वालों के बीच एक खूनी संघर्ष हो गया। इस बीच कई ग्रामीण और पुलिस वाले घायल भी हो गए। इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता ने बात की आलोक शुक्ला से, जो हसदेव अरण्य को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा आलोक शुक्ला ने। आज हमारे साथ में आलोक शुक्ला जी। आलोक शुक्ला जी, ये बताइए कि क्या मामला है जिसको लेकर आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके इशारों में ये काम हो रहा है। निश्चित तौर पे एक उद्योग समूह है अडानी, और अडानी के दबाव में ये सारा काम चल रहा है। हसदेव जो छत्तीसगढ़ का फेफड़ा है, मध्य भारत का समृद्ध जंगल इलाका है जो विविधता से परिपूर्ण है, जिससे निकलने वाली हसदेव नदी जीवनदायिनी नदी है, और जिससे जांजगीर, बिलासपुर, कोलबा की 6 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। उस जंगल को बचाने को लेकर स्वयं मंत्रालय ने निर्णय लिए हैं। 2010 में नोगो इलाका बनाया। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने अध्ययन किया। उसने साफ तौर पे कहा कि यदि खनन होगा तो मानव हाथी संघर्ष की स्थिति विकराल हो जाएगी और डैम खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 26 जुलाई 2022 के संकल्प पारित किया था कि साले कोल ब्लॉक निरस्त कर दिए जाएं, और वहाँ की संवैधानिक ग्राम सभाएं जो लगातार विरोध कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके सारे तथ्यों को दरकिनार करके फोर्स लगा के बाल बाल वहाँ के जंगल को काटा जा रहा है। और अभी तो अति हुई, क्योंकि जो नया कोल ब्लॉक है, पलसा कोल ब्लॉक, जिसकी ग्राम सभाओं ने कभी सहमति ही नहीं दी है, आपने उस कोल ब्लॉक के लिए है आपने जंगल को काटा। जिस तरीके से फोर्स लगाया, आपने दमन किया, लाठीचार्ज किया। ये क्या है? ये लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे आप एक तरफ आदिवासियों की बात कर रहे हैं, आप पर्यावरण की बात कर रहे हैं, आप जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हसदेव जैसे प्राकृतिक जंगलों का विनाश कर रहे हैं। ये तो बहुत साफ दोहरा चरित्र है आपका। आज दुनिया के सामने भारत एक रास्ता दे सकता है हसदेव जैसे जंगल को बचाने के लिए, लेकिन आप साल के उस प्राकृतिक जंगल को खत्म कर रहे हैं। तो ये अपने आप में दुखद है। और कल जो घटना हुई है, जिस तरीके से लोगों के साथ मारपीट की गई है, कई महिलाएं घायल हुई हैं, और उसके जबरन फोर्स लगा के जो पेड़ काटा गया, ये बहुत दुखद है। और ये गैरकानूनी कटाई है, अवैध कटाई है। क्यों? क्योंकि ग्राम सभाओं की कोई सहमति नहीं थी। इस पूरी जब विरोध कर रहे थे तो कितने लोग घायल हुए इसमें? लगभग 20 ग्रामीण घायल हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी घायल हैं। रामलाल तो हमारे साथी हैं, साथी जो यहाँ पर है। सवाल ये है कि देखिए, बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि स्थिति क्यों बनी कल। पिछले 10 सालों से हसदेव के लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हमें याद है जब हम पदयात्रा लेके आ रहे थे, तो रायपुर में कई पुलिस वालों ने इस बात को कहा कि 300 किलोमीटर आप पैदल चल के आए, लेकिन किसी जगह हमें ये शिकायतें नहीं मिली कि आपने कोई रास्ता भी जाम किया हो। हम 1000 दिन से शांतिपूर्ण वहाँ धरना चल रहा है, तो लोग एक गांधी के रास्ते पे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन स्थिति क्यों बनी? जब लोग कह रहे हैं कि हमारी ग्राम सभा ने कोई सहमति नहीं दी। राज्यपाल ने कहा कि जब तक ग्राम सभा की जांच नहीं होती, कार्रवाई को स्थगित किया जाए। तो आप जो लोगों के जीवन का साधन है, जो पीढ़ियों से जिस जंगल में वो रह रहे हैं, कल जो जंगल कटा वो लोगों के देव स्थल है, बूढ़ा देव। हमारा एक यदि प्राकृतिक धार्मिक स्थल को आप तोड़ेंगे तो आक्रोश नहीं होगा। आप उनके प्राकृतिक धार्मिक स्थल देव स्थल को तोड़ रहे हैं, तो वो जो आक्रोश है। तो मैं कहता हूँ कि हिंसा किसने की? हिंसा सबसे पहला कि ग्राम सभा की सहमति के बिना पुलिस का जाना पहली हिंसा है, पेड़ों को काटना दूसरी हिंसा है, और पेड़ काटने का विरोध करने वाले लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करना तीसरी हिंसा है। और जब सत्ता हिंसा करती है तो स्वाभाविक है लोगों की तरफ से भी प्रतिक्रिया आएगी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आपने कहा कि 9 लाख पेड़ काटने वाले हैं, ये क्या है? देखिए, जो राजस्थान को आवंटित 3 कोल ब्लॉक है, पलसा, पलसा ईस्ट केतेवासन और केते एक्सटेंशन। पलसा ईस्ट केतेवासन चालू खदान है जो दूसरे चरण में पहुंच चुकी है। पहले चरण में इसमें लगभग 1 से 1.25 लाख पेड़ कट चुके हैं, और दूसरे चरण में 2.5 लाख पेड़ कटने हैं, जिसमें से अभी 50,000 कट चुके हैं। परसा कोल ब्लॉक है जिसमें 90,000 से लेकर 1 लाख पेड़ कटना है, जिसमें अभी 6,000 पेड़ कटे हैं। और तीसरी कोयला खदान है केते एक्सटेंशन, जिस खदान के लिए लगभग 6 से 7 लाख पेड़ कटने हैं। इन तीनों परियोजना के लिए कुल जो पेड़ कटना है वो 9 से 10 लाख पेड़ कटना है। और ये साल महुआ, चाल, चिलौंजी, आम के, महुआ के
ये समृद्ध जंगल है जिसका आप विनाश कर रहे हैं। एक चीज़ है, जिस तरीके से पूरे देश में माँ के नाम पे पेड़ लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ ये पेड़ कटाई की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं सोशल मीडिया में कि एक पेड़ माँ के नाम और हंसदेव जंगल अडानी के नाम, यही हो रहा है। एक कॉरपोरेट के मुनाफे के लिए आप हंसदेव के जंगल का विनाश कर रहे हैं। और कोयला तो आपके पास बहुत विकल्प है, आप कोयला कोल इंडिया की खदानों से ले सकते हैं। खुद छत्तीसगढ़ सरकार ने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि जो चालू खदान है उसके अलावा नए किसी जरूरत ही नहीं है। जिस राजस्थान को आप कोयला आपूर्ति कर रहे हैं, राजस्थान में 32,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। अगले 2030 तक 1,00,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। राजस्थान पूरे देश में सोलर एनर्जी को बेचेगा, तो फिर हंसदेव का विनाश क्यों हो रहा है? ये दीदी आलोक शुक्ला, इनका कहना है कि हंसदेव का विनाश क्यों, एक पेड़ माँ के नाम और हंसदेव क्यों अडानी के नाम, ये बात कह रहे हैं आलोक शुक्ला जी। अब देखना है कि ये इस पर कितना खड़े होते हैं या सरकार इनकी बात मानती है कि नहीं। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।